नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टकेगा में। सवाल लाख टकेगा में पहला सवाल कि क्या ट्रेड डील के बाद आखिरी के आधे घंटे में बाजार में और तेज होगी रिकवरी। सवाल नंबर 2, इस तेजी में क्या निफ्टी होगा 26,000 के पार। सवाल नंबर 3, अब किन सेक्टर्स पे लगाएं दांव। क्या आज जो चल रहे हैं टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियां, वहीं पर करें फोकस या फिर दूसरे सेक्टर्स पर भी रखें निगाह। इन तमाम सवालों के साथ साथ जो आपके सवाल लगातार आ रहे हैं उस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। और बाकी हालात थोड़े से गले के ठीक नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन बातचीत करते हैं जरा। इस समय अगर निफ्टी की स्थिति देखें तो एक बार फिर से 25,800 के आसपास ही घूम रहे हैं हम। 25,800 के आसपास निफ्टी 0.3% से आसपास की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन में आज सिर्फ और सिर्फ बुल है। करीब करीब 2700 शेयर ऐसे हैं जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं और करीब 400 शेयर ऐसे हैं जो कि गिर के कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जो है बहुत ज़्यादा सवाल हमारे पास दर्शकों के आ रहे हैं तो एक एक करके आप लोगों से उसके उत्तर लेंगे। सबसे पहले आस्था मैम आपसे, टेक्स मैकोरेल, ये हमारे APG2 इंटरटेनमेंट के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं वेरी गुड आफ्टरनून। टेक्स मैकोरेल इन्होंने 173 पे लिया हुआ है, 800 शेयर हैं। कह रहे हैं अभी और 6 महीने वेट कर सकता हूँ। क्या इनको वेट करना चाहिए या अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। 121 के आसपास चल रहा है मैम। और इन भाई साहब की जो खरीद इन्होंने बताई है वो 173 की है, 50 रुपये पर शेयर का लॉस। जी बिल्कुल, देखिए टेक्समैक और रेल की बात करें तो इनको यहाँ पे अभी तो नुकसान देखने को मिल रहा है। और ये भी बात हमने देखी, जो रेलवे काउंटर्स हैं वो लास्ट 1 साल से कुछ बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये जिसे हम कहते हैं कि दोनों तरफ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आ रही है और यहाँ पे मार्केट ने भी साथ नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि टेक्समैक और रेल में अभी आज के इस मार्केट में भी देखिए ऊपर से काफी नीचे आ गया है। ऊपर से नीचे आने का मतलब 126 से ये टूटता टूटता वापस 121 पे आ गया है और इनफैक्ट जो कल का क्लोज है उसके पास ही ये आ गया है। इसका मतलब अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है। इस तरह के मार्केट में भी अगर ये अपनी कल की क्लोजिंग के आसपास आता है तो वो स्ट्रेंथ नहीं होने की यहाँ पे एक संभावनाएं जताता है। करना क्या है, मेरे हिसाब से तो एक छोटा सा ये स्टॉप लॉस लगाइए 116 का। लेकिन ये जो स्टॉप लॉस रहेगा ये क्लोजिंग बेस का लगाना है। 116 के नीचे बंद हो तो एक बार निकल जाइए यहाँ से। 4-5 रुपए के ही मैं एक स्टॉप लॉस दे रही हूँ, तो एग्जिट करना चाहिए लेकिन 116 के नीचे का क्लोज देने लगे तभी। तो उसको ध्यान में रखिए। अगर इसमें तेजी लौटी तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो ये तोड़ नहीं पा रहा, वो है 132 का। बहुत ज्यादा यहाँ पे एक, जिसे हम कहते हैं पिछले कुछ हफ्तों से, 3-4 हफ्तों से ये 132 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है पर सफल नहीं हो पा रहा। तो 132 अगर ये निकाल देगा, हम भी चाहते हैं ये निकल जाए, तो फिर डेफिनेटली वापस से तेजी आएगी जो इसे 150 153 तक लेके जाएगी। तो इनका लॉस उस सूरत में थोड़ा कम होगा। मैंने दोनों ही साइड के लेवल दिए हैं, स्टॉप लॉस बता दिया है और साथ में ऊपरी स्तरों पे कौन से लेवल्स हैं जिसके ऊपर ये तेजी पकड़ेगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए अभी बने रहिए। लेकिन चांसेस यही है कि ये काउंटर अभी कुछ समय तक और परफॉर्म नहीं करेगा। जी, चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी के लिए, अगले सवाल के लिए, अगले दर्शक के लिए चलते हैं। और ये एथर को लेकर के काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं। विजय जी हैं, विजय मकवाना साहब। एथर इन्होंने 676 पर लिया हुआ है। मैम आप बताइए ज़रा, माला मैम, क्या करना चाहिए एथर को लेकर के। अभी 676 पे ख़रीदा हुआ है और उसी के आसपास चल रहा है। आज एथर एनर्जी में ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है और 676 के आसपास ही चल रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा। बिल्कुल जी, बोल बोल के आपका गला बैठ गया है। हाँ जी मैम जी। वो थोड़ा सा गरम वगैरह पानी पी रात लीजिए। में ट्रम्प साहब को मनाने के लिए थोड़ा सा जोर ज़्यादा लगाना पड़ा, इस वजह से थोड़ा सा गला ज़्यादा बैठ गया। जी मैम। जी, थोड़ा गरम वगैरह पानी पी लीजिए, ठीक है। देखिए, एथर एनर्जी में एक्सपेक्टेशन में थी कि अगर ये 550 के आसपास मिलता तो बहुत बढ़िया बेट बाय बनती, लेकिन 600 से ही घूम गया। तो ठीक है, लेकिन अभी जो लोग आपकी बाइंग ऑलरेडी है, जिनका ये सवाल है, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इसी स्विंग के नीचे जहां पर इसने भी बॉटम बनाया, विच इज 610
उसके नीचे भी मत जाइए। 672 पर अभी चल रहा है, लगभग 672 75 की रेंज में। होल्ड इट। और यहाँ से आपका जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन, आप कम से कम पहला टारगेट आप यहाँ पर 730 रुपए का एक्सपेक्ट करें, और दूसरा टारगेट आप लगभग यहाँ पर 900 रुपए का एक्सपेक्ट करें। दैट मीन्स अ क्लियर कट होल्ड विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और इसमें अभी तो आपको एक मोमेंटम बनते हुए दिख जाएगा, स्टॉप लॉस जो दिया उसके साथ ही होल्ड करिएगा। लेकिन फ्यूचर में अगर ईयू के साथ में कुछ और डेवलपमेंट आती है रिलेटेड टू एनर्जी ईवी वाले व्हीकल्स, टू व्हीलर सेगमेंट में भी, तो फिर थोड़ा सा शेकी मूवमेंट यहाँ पर दिख सकता है। सो व्हेन यू आर वेटिंग फॉर सेकंड टारगेट, प्लीज मेक श्योर कि आप ट्रेलिंग के साथ ही होल्ड करेंगे, और जो स्टॉप लॉस तो दिया ही है। जी, ये बात टेथर को लेकर के हो गई। अच्छा, आस्था में काफ़ी लोगों के सवाल आज बीएससी को लेकर के भी हैं। बीएससी में क्या करना चाहिए? अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज, और करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी, और अब ये 3000 की तरफ बढ़ता हुआ 2853 का लेवल है। क्या करना चाहिए करंट लेवल पे जिन लोगों ने खास तौर से लोअर लेवल पे लेकर के बैठे हुए हैं? 2200, 2300, 2400, कहाँ एग्जिट लेना चाहिए उन्हें? देखिए, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा यहाँ पे मूव आज हमें देखने को मिला है, और बहुत निचले स्तरों पे बीएसई को हमने जाते हुए भी देखा। 2530 का जो कल लो था, उसके बाद एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग होने के साथ ही अभी भी तेजी में है। मेरे हिसाब से लिया हुआ है तो बने रहिए। 2853 के आसपास चल रहा है। एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगी, और वो स्टॉप लॉस आएगा 2700 पे। तो 2700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, और पोजिशंस में बिल्कुल यहाँ पे बने रहिए, क्योंकि अब अगर मार्केट की चाल अच्छी हुई तो मार्केट रिलेटेड सभी स्टॉक्स तेजी में आ जाएंगे, और बीएसई उसका प्राइम कैंडिडेट है, प्राइम बेनिफिशियरी है। 3000 तक के लेवल्स बिल्कुल ये हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। तो 3030, 3050 के लक्ष्य के लिए बने रहिए, और स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया है उसे क्लोजली फॉलो करें। चलिए, ये बात है बीएससी को लेकर के यहाँ पर। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं। और काफ़ी लोग जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, सुबह भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे मैम, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे अंबाला मैम आप देखिए ज़रा, ये हमारे महारानी फैशन सूट के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। कई सारे शेयर हैं, लेकिन हम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पिक कर रहे हैं अभी इसमें से। 268 पे लिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास जो है इस समय ट्रेड करता हुआ। 350 शेयर इनके पास है। अभी के लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? प्लीज होल्ड। आपका रिस्क इज एक्सट्रीमली लिमिटेड एंड डिफाइंड ऑल्सो। 235 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, एंड यहाँ से आप अभी लगभग 295 से लेकर के 340 के दो टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। नजरिया जो आपको इन दो टारगेट्स के लिए रखना चाहिए, इट शुड बी 4 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद भी रैली कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन समय लगेगा फिर। तो आप ये दो टारगेट तो 4 महीने के अंदर में एक्सपेक्टेशन में रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 235। विपुल जी, बीएससी का नाम आया है तो एक कंफ्यूजन स्टेटमेंट आ जाएगी लोगों के दिमाग में, इसलिए मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, क्योंकि अभी इसमें आस्था जी ने इसमें बाइंग रेटिंग दिया है, और 2850 हमारे लिए पहला टारगेट था, जो हमने, क्योंकि इसको 2520-30 के बाइंग पर रेंज में इसमें बाय किया था। तो पीपल जो लोग होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी इसको, जी। आज उनके लिए फर्स्ट टारगेट है। बट माय व्यू इज कि आप इसको और 3000 से लेकर के 4000 के लिए होल्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अभी भी इसमें मौका है। तो अभी मतलब अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है, स्विंग ट्रेड कर रहे थे तो ठीक है, बट इट इज एन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक। तो तब भी यही बोला था, अभी भी यही बोल रही हूँ, अगर होल्ड कर सकते हो और लिमिटेड मतलब ओवर एक्सपोज नहीं है, तो बीएससी को अभी भी होल्ड करके आप चल लो फर्स्ट टारगेट के बाद भी। सो यू कैन वेट फॉर सेकंड एंड थर्ड टारगेट्स आल्सो। अप टू 3300 के आसपास से 4000 का मूवमेंट आपको दिख जाएगा इसमें। चलिए, ये बात है यहाँ पर। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी जो है अगले दर्शक की लेते हैं। और ये हमारे एक दर्शक हैं जो कि काफ़ी देर से हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर और पे संतोष जी जानना चाह रहे हैं, और हमारे साथ 1000 से ज़्यादा दर्शक भी लाइव जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं, और जितना ज़्यादा हो सके और ज़्यादा लोगों तक प्रोग्राम को पहुंचाइए। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अंबाला मैम, आप बताइए ज़रा, अभी हिंदुस्तान जिंक में क्या व्यू है आपका? और आस्था मैम, आप हिंदुस्तान जिंक देख लीजिए, हिंदुस्तान कॉपर अंबाला मैम आप देखिए। मेटल को लेकर के थोड़ा एक फटाफट बातचीत कर लेते हैं। पहले आस्था मैम आप। देखिए अभी बिल्कुल। ओके पहले आस्था मैम जी। जी, यस यस यस।
जी। देखिए हिंदुस्तान ज़िंक की अगर हम बात करें, तो जिस तरह का मूव अभी बना हुआ है मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर लोगों ने पोज़ीशन ली हुई है, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आज कोशिश की है, इसने एक गैप को फिल भी कर दिया है। मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा और तेज़ होगा, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद अभी यहाँ से नहीं लग रही है, मैं ये क्लियर करना चाहूँगी। तो इसमें अगर ऑलरेडी पोज़ीशन ली है, तो एक छोटा टारगेट दे रही हूँ, वो आए तो फिर निकलने का कोशिश करिए। स्टॉप लॉस पहले बता देती हूँ, जो भी ली हुई है पोज़ीशन उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए और वो तकरीबन आ रहा है अभी तो 580 के स्तर पे। तो 580 का पहला तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए और दूसरा इसका टारगेट 680 तक का रखें और बस वहाँ तक आए तो कोशिश करें एक बार निकलने की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो तेज़ी हिंदुस्तान ज़िंक में आई है ये अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी हम पहले देख चुके, तो अब उस तरह के बड़े-बड़े मूव आना थोड़ा-सा मुझे लगता है डिफ़िकल्ट रहेगा। इसलिए छोटे टारगेट से जिसपे कि निकलने का प्रयास करें। चलिए ठीक है। मैम आप जरा हिंदुस्तान कॉपर देखिए, तब तक आप वेदांता निकाल लीजिए मैम, आस्था मैम। क्योंकि पूरा मेटल पैक पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेरीज है और भी कुछ अपडेट आ रही है सोना चांदी को लेकर, अभी थोड़ी देर में अपडेट करते हैं आपको, लेकिन उससे पहले मैम अम्बाला मैम जरा आप कॉपर। कॉपर अभी 625 पर है विपुल जी, और इस लेवल पर मेरी बाइंग की सलाह नहीं है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, पेशेंस रखो और वापस से खरीदारी के खरीदना है तो आपको लगभग 520 530 के आसपास खरीदने का मौका मिल जाएगा। सो पुल बैक में मत खरीदिए, एक ऐसी जगह पर खरीदो जहां पर आपका रिस्क कम हो। तो फिलहाल के लिए मैं वेट एंड वॉच ही करना चाहूंगी। वापस ये स्टॉक जब 530-20 पर आएगा तब हम इसको खरीदेंगे। स्टॉप लॉस हम वहां पर 470 का मेंटेन करके वापस फिर टारगेट जो है 650 ऑनवर्ड्स देख सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ डोंट बाय इमीडिएटली। अभी तुरंत खरीदारी करने की सलाह नहीं है। वेदांता पे आस्था मैम और नालको पे अम्बाला मैम। मैम आस्था मैम वेदांता। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए वेदांता की अगर हम बात करें, तो आज इसने भी कोशिश की है, निचले स्तरों से थोड़ा-सा रिकवरी दिखाई है क्योंकि लास्ट 2 दिन में हमने एक डाउनसाइड मोमेंटम भी देखा था। ठीक लगता है, बहुत ज़्यादा जिसे हम ऑप्टिमिज़्म कहते हैं, वो इस काउंटर में रहा नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेटल्स में बहुत तेज़ी हम ऑलरेडी भुना चुके हैं। तो करंट लेवल से ठीक-ठाक लगता है, नई खरीदारी ना करें, हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए, खरीदारी के मौके अच्छे मिलेंगे। नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है, लिया हुआ है तो बने रहें 610 के स्टॉप लॉस के साथ और इसमें आप जो टारगेट सेट कर सकते हैं क्योंकि 680 के आसपास चल रहा है, तो पहला टारगेट यहाँ पे 750 755 का सेट किया जा सकता है। जस्ट होल्ड करना है, नई पोज़ीशंस नहीं लेनी। चलिए ठीक है। इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि चांदी में शानदार रिकवरी। जी हाँ, चांदी के अंदर आ रही है शानदार रिकवरी। अब M6 पर भाव 13% बढ़ चुका है और ये 13% बढ़ करके 2.66 लाख के करीब। ग्लोबल मार्केट में चांदी की में 12% से ज़्यादा की तेज़ी है और ये $86 के पास पहुंचती हुई। आपको बता दें कि कल जो है ग्लोबल मार्केट में $71 तक पहुंच गई थी चांदी और जो है उसके बाद अब $86 के आसपास जो है पहुंचता हुआ चांदी का लेवल कॉमेक्स के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो चांदी में एक बार फिर से ज़बरदस्त रिकवरी जो है देखने को मिल रही है। लगातार 2-3 दिन की गिरावट के बाद फिर से चांदी में जो है रौनक लौटती हुई। तो इस समय बाजार, शेयर बाजार के साथ साथ चांदी में भी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। हमारे साथ आस्था मैम अम्बाला जी जुड़े हुए हैं। दोनों से जो है आप पूछते हैं, जो भी लोग इसको ट्रैक करते हो। पहले अम्बाला मैम आप बताइए जरा, आज की ये रिकवरी टिकेगी? यस, वेरी लाइकली। लेकिन जंप इन मत करना, जो पोजीशन पहले से हैं वही बाय करो। तुरंत अभी खरीदारी के बारे में मत सोचो। और मैं खुश हूँ इस बात से विपुल जी, क्योंकि जब गिर रही थी मार्केट एवरीबॉडी वाज लाइक बेच के निकल जाओ, बट समव्हाट वी वर लाइक कि आप हेज कर लो ताकि आपको मौका मिल जाए, क्योंकि मेटल्स में फंडामेंटली कुछ नहीं बदला। तो इस चीज पर वी वर फोकस्ड कि वैल्यूएशन डेफिनेटली थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन जो फंडामेंटली जो कंसर्न्स थे, जो स्ट्रॉन्ग थे, वो 2-3 रातों में बदलते नहीं है, कुछ भी वैसा नहीं हुआ था। एंड आई होप कि ये जो रैली है, जो पुराने पोजीशन हैं जो लोग, उनके लिए ये सस्टेनेबल एग्जिट का मौका भी देगी। और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो डरने की जरूरत नहीं है। हर गिरावट पे बेच के भाग जाना इज नॉट द सोल्यूशन, और हर चढ़ावट पे खरीदना इज नॉट द वाइज डिसीजन। तो फिलहाल के लिए डोंट जंप, आपको स्टेबल कूल लेवल्स मिलेंगे जहां पर आप दोबारा बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो फिलहाल बहुत बड़ा पैसा तो लगाना नहीं है, जो है वो होल्ड करके रखो। 1 साल का नजरिया है। तो जो ट्रेडर्स है, आप थोड़ा जी। रुको और एक चीज ध्यान से इस बार अच्छे से समझ लीजिए, ETF ट्रेड नहीं किए जाते, इन्वेस्टमेंट के लिए बने हैं।
चलिए इसका ETF के लेवल भी आपसे, मतलब ETF में क्या करना है पूछते हैं। लेकिन आस्था मैम, कमोडिटी बाज़ार पे आपकी भी नज़रें रहती हैं, क्या कुछ चल रहा है दुनिया में, आपकी आपके आपका आप क्या सजेशन दे रही हैं करंट लेवल पे? अभी ये जो रिकवरी है कहाँ तक भाव को लेके जाती हुई दिखाई दे रही है, इंटरनेशनली और नेशनल दोनों पे, MCX और कॉमेक्स दोनों पे आप कोई लेवल देना चाहेंगे इस समय? देखिए, जो बहुत बड़ा क्रैक हमने देखा था 30 जनवरी की मैं बात करूं, तो उस क्रैक के बाद एक तरह से हम देख रहे हैं, और उसके बाद लगातार क्रैक था, लेकिन बड़ा क्रैक 30 जनवरी को आया था। तो जब इस तरह के बड़े फॉल आते हैं तो उसके बाद हम जिसे बोलते हैं कि थोड़ा एक रिकवरी हमें देखने को मिलती है, छोटी मोटी रिकवरी रहती है। तो अभी मैं इस लेवल पे तो इसे एक छोटी मोटी रिकवरी मान रही हूँ, जो कि एक बड़े फॉल के बाद आई है। तो ये फॉलो अप रिकवरी है, और ये रिकवरी ऐसी है कि ये थोड़ी और बढ़ सकती है। 2,64,000 के आसपास चल रहा है चांदी का भी भाव। हो सकता है कि यहाँ से 10-20 हजार रुपए और, यानी कि 2,84,000 तक ये जाए। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी चांदी में एकदम से एंट्री मत करिए, इसे सेटल होने देना जरूरी है, क्योंकि 3 दिन का कंसेक्यूटिव फॉल, आज की रिकवरी, तो देखते हैं ये आने वाले कुछ दिनों में कहाँ पे सेटल होती है, फिर इसमें कोई बाइंग पोजीशन ले जाए जानी चाहिए। तो मैं अभी भी बाइंग पोजीशन लेने की सलाह नहीं दे रही हूँ, जस्ट होल्ड करिए। और एक बार हो सकता है कि ये 2,84,000 85,000 तक ऊपर में जाने की ट्राई मारे, लेकिन थोड़ा सस्टेन होने के बाद ही हम इसमें वापस से बाइंग की कॉल जनरेट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इनफैक्ट एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, हमने सितंबर 2025 में ही प्रिडिक्ट किया था कि गोल्ड 1,80,000 का एक लेवल आ सकता है, और वो इतनी फास्ट आया जो कि हमारी उम्मीदों से परे था। हमें पता था 1,80,000 तक आएगा, लेकिन इतना विद इन द स्पैन ऑफ 4 मंथ्स आया। सितंबर 23 की मैं बात करती हूँ, वहां से लेके अब तक जब हाई बना है। तो जब इतने फास्ट रन आते हैं तो उसमें करेक्शंस भी बड़े बड़े होते हैं। तो इन करेक्शंस में से एकदम से आप उसके साथ साथ जिसे कहते हैं झुकाव की तरफ ना बढ़े, इसे सेटल होने दें, और फिर इसमें कुछ कॉल लें। लिया हुआ है तो बने रहे, क्योंकि अभी जो ये करेक्शन आई है ऊपर की तरफ की, 2,84,000 तक इसे लेके जा सकती है। तो 284 के आसपास क्या प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर उसके बाद दोबारा सवाल करें लोग? देखिए, 284 के ऊपर का क्लोज मिले तो फिर थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जी, लेकिन उसके ऊपर क्लोज करता हुआ नजर नहीं आए, कुछ मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए। चलिए ठीक है। अच्छा, इसको लेकर के और भी आगे बातचीत करेंगे। अभी मैंने जो खास तौर से ETF को लेकर के काफ़ी सारी क्वेरीज हैं वो आप लोगों से पूछे, उससे पहले अंकिता जी हैं हमारे साथ, बहुत देर से वेट कर रही हैं फ़ोन लाइन पे। अंकिता जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ सर, आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे मैम। कहाँ से बोल रही हैं आप? हेलो। हाँ मैम, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी नागपुर से सर। नागपुर से। बहुत शानदार जगह है मैम नागपुर। और कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको हमारे? सर बहुत अच्छा लगता है, और मैं हर दिन फॉलो करती हूँ आपके प्रोग्राम को। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने दोस्तों को भी कहा है कि देखा अरे। करें ये प्रोग्राम, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो और लोगों को जोड़ते रहिए। थैंक यू। आज कैसे याद किया, क्या सवाल है बताइए मैम। मैं अम्बाला मैम को भी बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनके कॉल्स रेगुलरली फॉलो करती हूँ। अच्छा। और मैं उनकी फैन हूँ। जी, बहुत शानदार। जी बताइए क्या सवाल है। हाँ जी, मेरा 2 शेयर्स को लेके सवाल था। पहला कि एडलवाइस में मैं फ्रेश एंट्री करना चाहती थी शॉर्ट टर्म के लिए, तो जी। क्या ये लेवल पे मैं बाय कर सकती हूँ कि मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, मुझे वो पूछना था। जी। और दूसरा शेयर था स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, जो मैंने आपके चैनल पे ही सुना था, किसी व्यूवर ने क्वेश्चन पूछा था अंबाला मैम से। जी। और उसके बारे में मुझे पूछना था कि अब ये 125 पे आ चुका है, अभी यहाँ से और बढ़ने वाला है, कि मतलब मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री करूँ कि ये नीचे जाएगा यहाँ से? अच्छा ठीक है। पहला है इडलवाइस पे फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं अंकिता जी। पहले तो वो मैम आपसे पूछ लेते हैं क्या टिप्पणी रहेगी मैम इडलवाइस कैपिटल को लेकर के, और उसके बाद स्टरलाइट संक्षिप्त टिप्पणी क्या रहेगी अंकिता जी के लिए? ओके अंकिता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव। और एडलवेस अभी 107 पर है, एक छोटा सा रिस्क है, आप खरीदना चाहें तो खरीद सकती हैं, लेकिन एक्सपोजर आप ज्यादा बड़ा ना रखें और स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, जिसमें कि 97 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो इमीडिएट सपोर्ट है इसका। अगर वो ब्रीच हो रहा है दैट मींस देयर इज समथिंग जो अभी फिलहाल मार्केट इज नॉट लाइकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर।
और रही बात टारगेट, तो आपका टारगेट यहाँ पर 120 रुपए से लेकर के आप 140 रुपए के भाव को एक्सपेक्ट करें, लगभग 3 महीने के व्यू के साथ में। पहला टारगेट शायद 3-4 हफ्ते का है, लेकिन अगर आप 140 को देखना चाह रही हैं तो 3-4 महीने आप उसको दे दीजिएगा। स्टॉप लॉस 97 का ही मेंटेन करना है। एंड दूसरा आपका एसटीएल टेक, जो कि आज गैप अप है, तो इस गैप अप में अभी तुरंत जंप इन मत करिए, क्योंकि बाइंग एक्सपेंसिव होने से आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बनेगा। सो जस्ट वेट फॉर 2 और 3 डेज, इट इज लाइकली कि आपको 115-12 के आसपास ये फिर से मिल जाएगा। वहां आप इसमें चाहे तो फ्रेश बाइंग कर सकती हैं। रही बात टारगेट, तो आपका टारगेट यहाँ पर 140 रुपए से 160 रुपए का बिल्कुल एक्सपेक्ट करें, जिसमें कि स्टॉप लॉस अगर आपकी 115 की एंट्री है, 115 के लगभग की एंट्री है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ आपको 95 पर ही मेंटेन करना चाहिए, रिस्क ज्यादा नहीं लेना इसमें। अच्छा, एक हमारे दर्शक लगातार पूछ रहे हैं, कह रहे हैं विपुल सर मेरा प्रश्न आस्था मैडम और अंबाला मैडम दोनों से है, शक्ति पंप को लेकर के परेशान है। 700 शेयर है, 30 शेयर इनके पास। 700 के भाव पर आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर। मैम आस्था मैम, क्या राय रहेगी? कह रहे हैं कि अभी एवरेज करें, होल्ड करें या एग्जिट कर लें। शक्ति पंप जैसे शेयर जो कि खासतौर से मानसून के इर्द गिर्द उनमें गतिविधि काफ़ी ज़्यादा होती है, अभी क्या करना चाहिए मैम? 636 के आसपास चल रहा है, क्या होल्ड करके रखे रहे हैं, अभी वेट करें? आपका व्यू क्या रहेगा? 60-70 रुपये का नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए शक्ति पंप्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे होल्ड कर लीजिए, लेकिन बहुत छोटा एक स्टॉप लॉस है, उसको फॉलो जरूर करें, क्योंकि ये वीकनेस ही है, इस चार्ट में कोई तेजी नहीं है। कोशिश कर रहा है तेजी दिखाने की, लेकिन ये तेजी कंफर्म होगी अगर ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है 680 का, वो ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर निकलने लगता है। अभी सिर्फ बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन जो करेंगे पोजीशन में, वो 540 का करेंगे। बड़ा लग रहा है स्टॉप लॉस, लेकिन इसमें बड़ा ही स्टॉप लॉस बन रहा है। 540 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। तेजी लौटी जैसा कि मैंने बोला 680 के ऊपर, तो फिर नेक्स्ट टारगेट 750 का ये मेंटेन कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है। चलिए, होल्ड करने की सलाह है। इस बीच GECA आगरा कुछ कठिन सा, एक तो आप लोग आईडी इतनी मेहनत करके क्यों बनाते हैं? ऐसा कुछ नाम रखिए कि हमारे जैसे लोग थोड़े जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी आसानी से मतलब जो है उसको समझ सकें। कह रहे हैं कि विपुल जी महाराज, पूरा एपिसोड सुबह का देख लिया, सुबह आपने पावर के सारे स्टॉक कवर किए, लेकिन आइनॉक्स विंड को छोड़ दिया, उससे कोई दुश्मनी है क्या? आइनॉक्स विंड 158 पर इन्होंने लिया हुआ है मैम, कोई दुश्मनी नहीं है सर, अभी कवर कर लेते हैं। 5250 के 5250 शेयर लेकर के बैठे हैं, बताइए। 158 पे लिया है, 50 रुपये के आसपास का लॉस। अभी क्या सलाह रहेगी? और नज़रिया कह रहे हैं 1 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू। सर इतने लॉस में आने के बाद 1 महीने का व्यू नहीं लेते, थोड़ा सा नज़रिया तो बढ़ा लीजिए। लेकिन आप अंबाला मैम से पूछते हैं, मैम इनके भाव आने में 50% की तेज़ी चाहिए इसको, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इनके भाव आने के लिए विपुल जी बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं ये, मतलब 1 महीने में नहीं आता, वही टू बी ऑनेस्ट, राइट। और रही बात, आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट चाहिए, क्योंकि एनर्जी पर फोकस रहेगा, तो एनर्जी सेक्टर चलने के लिए रहेगा और एक के बाद दूसरे का नंबर आएगा। इट इज गोना बी लाइक दिस। तो जो प्रोमिनेंट स्टॉक्स है वो पहले चलेंगे, फिर थोड़े इसके पीछे पीछे उस लहर में आएंगे। आइनॉक्स विंड का नंबर आएगा, लेकिन थोड़ा सा मीडियम फेज में। अभी रही बात कि इसको करना क्या है, होल्ड रख सकते हैं आप इसको। और यहाँ से आपको जो 1 महीने के टाइम में आपका भाव नहीं आता, ये मैं फिर से बोल रही हूँ, 2 बार बोल दिया, लेकिन आप अगर इसको होल्ड करें 3 महीने से 6 महीने के दायरे में, वेरी लाइकली आपका भाव ही नहीं, आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी आ सकता है। सो फिलहाल यू कैन होल्ड दिस। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए। आपकी एक कॉल से ये समझ में आ गया दैट यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम मार्केट एंड यू आर नॉट गिविंग द इनफ स्टॉप लॉसेस। तो आप आपका जो साइकोलॉजी है उस पर थोड़ा आपको काम करने की लिटरली जरूरत पड़ेगी। हाँ। क्योंकि एक चीज आप 150-40 पे खरीद के उसको 100 पे रखे हैं और फिर आप पूछ रहे 1 महीना, तो ये डिस्कनेक्ट बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको, तो प्लीज वर्क ऑन दैट। हाउएवर आप इसको फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस आपका 97 के नीचे मत रखिएगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि पावर की बात चल रही है तो 1-2 शेयर और पे बातचीत कर लेते हैं। अदानी पावर पे अंकुर जैसा 9598 के नाम से आईडी बनाई हुई है। अंकुर जी जानना चाह रहे हैं अदानी पावर में क्या करें 135 के रेट पर। अब सर अब तो अच्छे दिन आ गए अदानी के, यूएस से जो प्रेशर आ रहा था वो भी काफ़ी हद तक हट चुका है। आज तो सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो गोली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदानी पावर में चूंकि इन्होंने 135 पे लिया है, कहाँ एग्जिट करना चाहिए मैम, या फिर अभी आंख बंद करके पड़े रहें?
अभी तो शुरू हुई है रैली, कहाँ तक ज़्यादा दिखाई दे रहा है करंट रैली में? आस्था मैम। जी विपुल जी, अदानी पावर की अगर हम बात करें तो अच्छी तेजी आई हुई है। वीकली चार्ट्स पे भी एक बढ़िया बेस इसने फॉर्म करने की कोशिश की है, जो कि लगभग हम ये बोल सकते हैं 130 से लेके 128 के बीच में है। तो बिल्कुल होल्ड कर लीजिए, 128 तक का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं पोजीशन पे क्लोजिंग बेस का। और अब इसमें जो टारगेट्स यहाँ पे रखेंगे वो तकरीबन हम मान के चल सकते हैं, पहला टारगेट तो रहेगा 160 का, दूसरा टारगेट रहेगा 170 का। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। अच्छा, जैसे हमारे एक न्यूमरोलॉजिस्ट मीनाज जी ने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला हुआ है, वो जानना चाह रही है 152 की खरीद है, उनके लिए भी अभी 160 170 के ही टारगेट सही रहेंगे? जी बिल्कुल, ये ही लेवल्स हैं जहां तक मुझे लगता है कि ये अपसाइड में मोमेंटम वहां तक दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मिनाज जी उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा, और आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कुछ हमारा भी भविष्य, चैनल का भविष्य बताते रहिए, टिप्पणी करते रहिए आप लोग, ये बात यहाँ पर निकल के आएगी। और एनटीपीसी ग्रीन, एनटीपीसी, बहुत सारे सवाल पावर को लेके हैं। एनटीपीसी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट हमारा जब शाम को 8 बजे शो अपलोड हो तो पावर के मैम एनटीपीसी आप ले लीजिए। विक्रम सोलार पे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सोलार में आज काफ़ी अच्छी, तमाम शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी है। एनटीपीसी में वैसी रैली रही नहीं है, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए अंबाला मैम आप बताइए। और विक्रम सोलार को मैम आप देखिए, आज जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करना चाहिए? जितने भी सोलर पावर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, अच्छा मोमेंटम है आज। पहले अंबाला मैम। जी थैंक यू विपुल जी। 86 पर आया है अभी एनटीपीसी ग्रीन, थोड़ा सा और गिर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 83 तक। तो आप ये समझ लीजिए कि 86 से 83 शुड बी दी एक्यूमुलेशन जोन एंड सीरियस इन्वेस्टिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर धीरे धीरे चरण में, स्टेप्स में बाइंग शुरू कर सकते हैं इन माय ओपिनियन। और साथ में आपका जो टारगेट यहाँ पर आप देखें, मिनिमम टारगेट, क्योंकि समय लगेगा तो आप मिनिमम टारगेट भी अच्छा ही लो इसमें, जो कि कम से कम स्टार्ट होता है 100 से। तो एक अच्छी बाइंग करने की कोशिश करिए, और पहला टारगेट आप लगभग 25% पर 100 रुपीज का एक्सपेक्ट करें। दूसरा टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप 115 पर जी रख सकते हैं। उसके बाद ट्रेलिंग जरूर कर लीजिएगा 105 पर, जब भी आपका 117 आ जाए, ताकि आपके गेन्स मैक्सिमम सिक्योर हो, 35 मिनिमम। और स्टॉप लॉस जो है जी स्टॉप लॉस जो है वो 80 रुपए का मेंटेन करके चलेंगे। ठीक, एनटीपीसी भी था मैम, तो एनटीपीसी भी जरा खाली लेवल्स बता दीजिए। एनटीपीसी आज के भाव पर खरीदारी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका जो टारगेट होगा अभी 357-56 पर है, 350 के आसपास लगभग बाई कर सकते हैं। जो यहाँ से टारगेट है 385 410, स्टॉप लॉस जो है 325। 325। चलिए चलते हैं। विक्रम सोलार पे बात हो रही थी, आस्था मैम आपसे जानना चाहेंगे, आज 6-7% की तेज़ी यहाँ पर विक्रम सोलार के अंदर देखने को मिल रही है। अभी करंट लेवल पे क्या व्यू रहेगा, क्या करना चाहिए, और अभी भी तेज़ी की संभावनाएं और हैं या फिर थोड़ा नीचे आने का वेट करें? देखिए, विक्रम सोलार की बात जरूर है कि जो इनके नतीजे आए थे वो ईयर ऑन ईयर इन्होंने अच्छे नतीजे पेश किए। लास्ट ईयर के मुकाबले में प्रॉफिट वगैरह सबकी बात करें, बढ़िया ग्रोथ आई है, टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक ग्रोथ अच्छी है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पे नतीजे कुछ बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। तो एक तरह से मिक्स्ड बैग हम रिजल्ट्स को बोल सकते हैं। और ये मैंने इसलिए चर्चा की कि आगे इस काउंटर पे करना क्या है, उसकी एक दिशा हमें समझ में आए। लेकिन आज जिस तरह का मूव आया है, मुझे लगता है कि विक्रम सोलार और अभी और यहाँ से भी तेजी दिखा सकता है। बिल्कुल बने रहने की सलाह है इस काउंटर पे, स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट रखना है 185 का। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट 2 हफ्तों का लो 188 190 का है। तो अगर ये लेवल टूटता है तो फिर इसमें दिक्कत आ जाएगी। तो 185 का क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। और एक बार मुझे लगता है कि ये कोशिश करेगा ऊपर में 240 और उसके बाद 250 तक जाने की, तो वहां तक के टारगेट सेट किए जा सकते हैं। ठीक है, मेघा जी हैं बरेली से हमारे साथ। मेघा जी को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत सारे शेयर्स में फंसी हुई हूँ सर। क्या करती हैं मेघा जी आप? सर अभी तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, जॉब करती थी। बट अभी मैंने जॉब नहीं छोड़ा हुआ है। बहुत अच्छे काम किया मैम, कि मतलब जॉब छोड़ दिया, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, और आप कमाल ही करेंगी मुझे उम्मीद है। कैसे लग रहा है प्रोग्राम मैम? सर बहुत अच्छा
अच्छा लग रहा है, काफी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, नॉलेज मिलती है। Thank तो वही उसी वजह से, क्योंकि मैं भी मतलब नई हूँ और काफी जगह मैं भी गलत फंस गई हूँ, जी। तो मुझे लगा कि आपसे एक बार मुझे राय लेनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल सही लगा मैम आपको और सही जगह आप आए हैं। क्या सवाल है आपके, बताइए और पूछते हैं आपके हाँ सवाल। सर, हाँ सर, मैंने IRFC का शेयर है मेरे पास, 279 शेयर है। हाँ, एवरेज प्राइस 138 पॉइंट समथिंग 44 शायद है। तो मतलब मुझे ये जानना है कि क्या करूं, मतलब मैं होल्ड कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, 138.50 पे लिया हुआ है। आप कितना बताया, 1 साल तक होल्ड कर सकती ना? हाँ सर, ज्यादा भी कर सकती हूँ ऐसा नहीं है, बट मतलब सही रिटर्न हो जाए। मेरा एवरेज तो अभी तो एवरेज पे ही नहीं पहुंचा सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मेघा जी, और आप बहुत अच्छा बोलती हैं, वाकपटु हैं। आपकी वाकपटुता ऐसी ही बनी रहे और आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो, ये हमारी शुभकामनाएं। बाकी अंबाला मैम आपको Thank सलाह you, देंगी। sir. थैंक यू मैम। अंबाला मैम आपको बताएंगी। अंबाला मैम, रेलवे में इन्होंने तो तब भी सही लेवल पे थोड़ा सा लिया, 15 रुपये का ही नुकसान है। बहुत लोग ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से लंबा दर झेल रहे हैं। बजट में भी कुछ खास जो घोषणाएं हुई उससे रिएक्शन ज़्यादा नहीं आया, तो वो एक बड़ी चिंता रही। वो कॉरिडोर वगैरह का जिक्र भी हुआ, तो बहुत उत्साहित नहीं हुए रेलवे शेयर। आपका व्यू क्या है अभी IRFC को लेकर के, नज़रिया इनका 1 साल का? बजट की एक्सपेक्टेशन परसेंटेज वाइज थोड़ा सा ज्यादा लोकेशन एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, बस वहीं से डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी जो स्ट्रक्चरल है वो तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो पॉजिटिव आउटलुक अभी भी है। इनफैक्ट स्पेसिफिकली उन स्टॉक्स में जहां पर बड़ा मूवमेंट हुआ ही नहीं, ज्यादातर वैसे ही है। वैसे अभी IRFC 115 पर है, डोंट ऐड मोर, जो है उसी को रखिए। और यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लीज मेंटेन करिएगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 103 रुपए क्लोजिंग बेस से नीचे नहीं जाना चाहिए। एंड अगर आप 3 महीने से 6 महीने का ही आउटलुक रखे, साल भर का नहीं भी रख पा रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पर पहला टारगेट लगभग 140 का मिलना चाहिए। दूसरे टारगेट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मिल सकता है, वो 165 रुपए का है। तो आप इसको फिलहाल एज इट इज होल्ड करिए विद द गिवन स्टॉप लॉस फॉर द गिवन टारगेट। हो सकता है कि पहला टारगेट 3 महीने से कम में भी आ जाए, तो आप देख लीजिए कि अगर वहां पर ट्रेलिंग आपको ठीक लगे तो आप ट्रेलिंग कर लीजिएगा सेकंड टारगेट के लिए। चलिए ठीक है मैम, तो ये सलाह आपके लिए है मेघा जी। उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगली टिप्पणी मैम, जियो फाइनेंशियल पे आज काफ़ी लोगों के सवाल हैं और ये शेयर भी काफ़ी अच्छी रफ्तार, तेज़ रफ्तार पकड़ा हुआ है। 264 का लेवल 8.25% ऊपर, 264.50 का लेवल देखने को मिल रहा है। काफ़ी करेक्शन रहा। आज की तेज़ी को अगर हम जोड़ भी लें तो भी 1 महीने में करीब 12% के आसपास का करेक्शन है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जिन लोगों के पास पुरानी पोजीशन है उन्हें अभी क्या करना चाहिए, और जो लोग अभी नया खरीदना चाह रहे हैं, किन लेवल्स पे सही एंट्री लेवल होगा? जी विपुल जी, अगर जियो फाइनेंशियल की बात करें तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फॉल हमने देखा है। अर्निंग्स तो ठीक ठाक आई थी, बट वैल्यूएशन अभी भी एक कंसर्न बना हुआ है इस काउंटर के लिए, और शायद इसीलिए मार्केट्स ने इसको इतना पनिश भी किया, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल हमने देखा है। क्या करना है? आज का मूव तो अनडाउटेडली बहुत स्ट्रांग है और ये एक ऐसा है जो थोड़ा ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रहा है टुवर्ड्स अपसाइड। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों ने लिया हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पे अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 235 का रख लीजिए और पोजीशंस पे बने रहे। अगर इसमें तेजी लौटी तो ये अब नेक्स्ट 290 और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो आ रहा है 305। तो 290 से 300 का मोटा मोटी मान ले एक टारगेट सेट कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, दीवान साहब ने हमें जो है ना कुछ धनराशि भेजी है और वो नालको पे जानना चाह रहे थे। नालको पे हमने सोचा भी था, लेकिन वो मुझे लगता है कि फ्लो इतना रहता है, मिस हो गई चीज़ें। अंबाला मैम आप देख लीजिए ज़रा नालको, इन्होंने 360 पे लिया हुआ है और ये जानना चाह रहे हैं अभी करंट लेवल पे क्या करें। और एशियन टाइल्स पे भी धनराशि भेजी गई है महेंद्र जी की तरफ से। इनका बीच में कमेंट भी आया था कि पैसे भेजे तब भी आपने नहीं लिया। निगाहें रखते हैं सर, थोड़ा सा मतलब बाकी चीज़ों पर भी निगाहें दौड़ती रहती हैं, तो थोड़ा सा विलम्ब होगा लेकिन सवाल ले लिया जाएगा। अंबाला मैम जरा पहले आप नालको, और मैम आप एशियन टाइल्स देख लीजिए। हाँ देखिए, नालको में आज फ्रेश लॉन्ग मत करो पहले तो। और जो लोग होल्ड करके बैठे हैं, आपके पास अगर ये ऑलरेडी है, 1 ईयर का कमिटमेंट के साथ ही होल्ड करिए। हाई वोलेटाइल रहेगा बट फंडामेंटल इज वेरी स्ट्रांग।
समझ लेंगे तो आपको बार-बार सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेटल्स में मजबूती रहेगी 2026, 2027 आपको फ्लक्चुएशन बहुत दिखेगी, लेकिन ये मजबूत स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। फ्रेश लॉन्ग मत करो इसमें फिलहाल के लिए। जिस दिन मुझे अच्छे से याद आ रहा है विपुल जी, जिस दिन हम लोग को लास्ट टाइम गिरने से पहले वाले जब बात की थी 7-8 दिन पहले वाला, 420-30 पे जब गया था तो वहां मैंने बोल दिया था कि अभी नहीं इसमें मैं और रेटिंग दे सकती, ये अभी टूटेगा एंड इट्स देयर। बट फिलहाल के लिए भी डोंट बाय फ्रेश। अगर आपको फ्रेश लॉन्ग, क्योंकि बाकी लोग भी हो सकता है नेशनल एल्यूमिनियम पर सोच रहे होंगे कि क्या ये बाउंस बैक सस्टेन हो जाएगा। नो, आप कम से कम इसको 320 का वेट करो, उससे पहले फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है। दोज हु आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड 320 पर अगर आपको मिल जाए ऐड ऑन कर सकते हैं, आप इसमें और बढ़ा सकते हैं पैसा, लेकिन कमिटमेंट 1 ईयर का मिनिमम होना चाहिए। रही बात की टारगेट कितना रह सकता है हमारे यहाँ पर, हमें यहाँ पर पहला टारगेट 500 रुपए का मिनिमम एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम रिस्क भी वैसे ही ले रहे हैं और इसमें पॉसिबल है। तो 500 रुपीज का आपका पहला टारगेट 1 ईयर का मैं एक एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ। उसके बाद के टारगेट एक्सटेंडेड है जो कि 530 तक जा सकते हैं। सो नजरिया वाइड, बाइंग बेटर रखने की कोशिश करिएगा। स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पर मेंटेन करना है, जस्ट मेंटेन है 295। तो अभी रेंज से बहुत दूर है, फिलहाल वेट करना चाहिए जी। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। और इस बीच श्री दीप म्यूजिक ऑफिशियल के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं हमारे गुरु विपुल सर की आवाज़ में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सर की आवाज़ जल्द ठीक हो जाए। थैंक यू सर। ये मतलब आप लोगों के जो शब्द हैं ना, बड़ी ताकत बनते हैं। तो बाकी आवाज़ तो ठीक है, आजकल में ठीक हो जाएगी, आपका प्रेम बनना रहना चाहिए। गुफ्फू खान साहब कह रहे हैं टारगेट हिट क्वीन अंबाला मैम, आज कोई कॉल है क्या फॉर स्विंग? मतलब टारगेट हिट क्वीन, नए नए शब्द लोग गढ़ करके जो है एडजेक्टिव जोड़ रहे हैं। आस्था मैम, आपके लिए जो सवाल था वो मैं पहले पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक ने एक धनराशि भेजी है, तो वो जानना चाह रहे हैं एशियन टाइल्स को लेकर के। 84 पे होल्ड करके बैठे हुए हैं, 4300 शेयर है इनके पास, क्या करें, सेल करें या एवरेज? जी विपुल जी, आपने कौन से काउंटर पे सवाल पूछा एशियन है? ग्रेनेटो इंडिया मैम, एशियन टाइल्स के नाम एशियन से सब ग्रेनेटो, लोग, यस हाँ, सब यस। पहले एशियन टाइल्स के नाम से ही जानते हैं जी। हाँ, एशियन ग्रेनेटो इंडिया। तो यहाँ पे देखिए, आज ऊपरी स्तरों से तो वापस से थोड़ा सा वीक हो गया ये काउंटर, बट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये लेके बैठा हुआ है, जो कि तकरीबन मेरे हिसाब से अभी इसको आ रहा है 68 के आसपास। 68 नहीं, 67 हम बोल सकते हैं। लास्ट 3 हफ्तों का लो है 67। ये बार बार वहां तक जाता है और वहां से नीचे नहीं जा पा रहा, तो हो सकता है कि ये एक तरह से उसका सुरक्षा कवच हो। आई एम होपिंग दिस। तो 67 या 66 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार होल्ड करने की मैं सलाह दूंगी, और यहाँ पे टारगेट्स रखेंगे 75 और फिर 78 के। जी। चलिए, अब एक हिस्सा रह गया जिस पर कि हम लोगों का थोड़ा सा विशेषाधिकार है। डिफेंस पे कोई बात नहीं हुई, बहुत सारे लोगों के सवाल भी हैं, तो एक एक करके फटाफट उठाने की कोशिश करते हैं, ताकि 8 बजे जो लोग हमारा ये सेगमेंट देखें उनको रक्षा क्षेत्र पे भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाए। पारस डिफेंस मैम, काफ़ी लोगों के सवाल आए हुए हैं पारस डिफेंस पे लेकर के। अम्बाला जी, आप देखिए क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे? 663, 1% की मजबूती। आज थोड़ा प्रेशर में थोड़ा डिफेंस सुस्त रहा, हालांकि एचएल में आ गई रिकवरी। आस्था मैम, आप देख लीजिएगा एचएल को। अम्बाला मैम, पारस डिफेंस आप देखिए। पारस डिफेंस पहले तो लिमिटेड एक्सपोजर कर लो, क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल रहेगा। सिंपल सा स्टेटमेंट तो पहले ये। तो अगर आप 100 रुपए लगाने का सोच रहे हो तो 50 ही लगाओ, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस आपको होल्ड करने लायक होने चाहिए, कि आपका ट्रेड इजीली ना कट जाए, आप किसी के जो प्रे होता है ना मार्केट में, वो ना बन जाए आप। तो फॉर दैट ये स्टेटमेंट पहले तो। दूसरी बात ये कि आप 660 के आसपास खरीद सकते हैं। और रही बात टारगेट, तो पारस डिफेंस इज अ गुड स्टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ से आपको 800 रुपए से 950 की तैयारी मुझे तो लगती है। और अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, एक्सपोजर बड़ा मत करिएगा, आधा रख लीजिए, क्योंकि रेंज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं टारगेट के तौर पर, वो कंपेरेटिवली बेटर है। रही बात स्टॉप लॉस, तो एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, 100 पॉइंट दूर है, मेंटेन करना ही पड़ेगा, दैट इज द नेचर ऑफ दिस स्टॉक, इसीलिए आपका स्टॉप टारगेट भी बड़ा है। तो 140 रुपए का पहला टारगेट, यहाँ से 100 रुपए का स्टॉप लॉस है 550 पर लगभग, और दूसरा टारगेट 950 पर। तो खरीदने लायक है, लेकिन समय लगेगा, वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहेगी, पहले समझ लो अच्छे से, तब पैसा लगाइएगा। ठीक है मैम। एचएल मैम, आपसे राय जानना चाहेंगे। आस्था मैम, एचएल को लेकर के जरा आप व्यू दीजिए। आइडिया फोर्स में रिकवरी आई है। अंबाला मैम, आप देखिएगा, सुबह आपने इस पर कॉल भी दी थी आइडिया फोर्स को लेकर के, जब हम डिफेंस पे बात, रिकवरी तो नहीं है, 2.25% ही ऊपर है, ठीक है। लेकिन आपकी राय जानना चाहेंगे आइडिया फोर्स को लेकर के। लेकिन पहले आस्था मैम, आप एचएल।
देखिए एचएल की बात करें तो अगेन बजट के दिन जो एक बहुत बड़ा दायरा ये बना के जा चुका है, और दायरा है 4100 से 4800 के बीच में। उसी में ऊपर नीचे होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ऊपर नीचे होगा लेकिन ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है या झुकाव है वो अपसाइड की तरफ है। तो इसमें तेजी होने के भी यहाँ पे आसार है, लेकिन अभी ये एक पेशेंस टेस्ट कर सकता है। जैसा मैंने बोला, एक दायरे में ये अटक के रह चुका है, तो उसका जरूर ध्यान रखें। बट बने रहिए एचएल में। डिफेंस इन एनी केस अभी भी अच्छा लगता है। एचएल में 4160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए और होल्ड करिए पोजीशन को। देखिए 4160 सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन वहां पे अच्छा बेस बना हुआ है, इसीलिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। और उसके अगेंस्ट में जो टारगेट है वो भी बड़ा है, वो है 4900 का। ठीक है। मैम, आइडिया फोर्स अभी कैसा लग रहा है? आइडिया फोर्स ठीक है विपुल जी, कुछ अभी इसमें कुछ खास हुआ भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए जो लोग इसमें एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं, सुबह 435 पे था, अभी 438 पर है, नथिंग मच। तो फिलहाल जो बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, दे कैन गो फॉर इट। जिसमें कि स्टॉप लॉस जो आपको रखना है, आप थोड़ा सा सेफर स्टॉप लॉस रख लीजिए 370-80 के आसपास क्लोजिंग बेस पर। और जो पॉसिबल टारगेट है, यहाँ आराम से आपको 530 से लेकर के 650 के टारगेट दिख जाएंगे। अब डिपेंड करता है, पहला टारगेट स्विंग का है जो कि लेस देन 1 मंथ या 2 मंथ्स मैक्स है। लेकिन अगर आप 650-40 का वेट कर रहे हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, नियर 6 मंथ्स। ठीक। बीएल और बीडीएल भी कवर कर रहे थे। बीएल पता नहीं क्यों आज काफ़ी सुस्ती दिखा रहा है, या तो काफ़ी तेज़ी आ चुकी है ऑलरेडी, रिजल्ट्स के बाद चला, फिर सुस्ती आई। आज भी 460 पे खोला ज़रूर, लेकिन टिक नहीं पाया। मैम, इसकी रैली पूरी हो गई क्या आज था मैम? देखिए बीएल एक ऐसा काउंटर है जो मुझे लगता है कि ये वाइडली सभी ने रेकमेंड किया है। हाँ, मतलब बिल्कुल। मुझे बहुत कम ऐसा कोई जना मिला होगा जिसने डिफेंस में अगर कोई एक स्टॉक पे जाए तो बीएल को नहीं बोला हो। तो ये वाइडली सबकी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा हुआ है, लेकिन ये पीक आउट हो गया है नहीं लगता है ऐसा। जरूर ये थोड़ा सा अभी हम जिसे बोलते हैं सुस्ताने के मूड में है। काफी ज्यादा तेजी हमने देखी थी, और अगेन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बजट के दिन जो एक बहुत वॉलेटाइल मूव आया था, वो वॉलेटाइल मूव सीधा 400 से 460 के बीच में था। तो ये जो 55 पॉइंट या 56 पॉइंट का जो गैप आया है, इसको भरने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये अभी उसी दायरे में 400 से 460 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसमें भी पोटेंशियल अपसाइड की तरफ जाने का ही है। इसलिए मैं नहीं मानती कि इसकी रैली पिक आउट हो चुकी है। अभी भी ये ऊपर जाने की क्षमता रखता है, प्रोवाइडेड एक बार 460 को तोड़ दे तो। होल्ड करने की सलाह है। मुझे लगता है कि ये काउंटर है, अगर 460 का लेवल तोड़ा तो अब जो इसमें तेजी बनेगी वो आराम से हम इसको बोल सकते हैं लेके जाएगी यहाँ पे 500 तक। पर ये थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट है। ठीक है। मैम, जरा अगली कंपनी जो बीडीएल है, जरा एक बार देखिए। इस बीच मैजिक रेमेडी जी लिख रहे हैं, करें नमस्ते विपुल सर, तबीयत का ख्याल रखिए, मौसम ख़राब है। और अम्बाला मैम से सवाल है मिधानी को लेकर के, आज आपकी सुबह कॉल थी, वो कह रहे हैं कि उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या करें। तो थोड़ा सा अगर आप मिधानी को कवरेज पूरी कर दें, और ये बीडीएल, ये दो, हमारा डिफेंस पैक भी पूरा हो जाएगा जी। पहले बीडीएल कर लेते हैं। बीडीएल स्क्रीन पर आ गया है मेरी, 1340 पर है। मैं आई डोंट वांट टू साउंड बेयरिश फर्स्ट थिंग, बट मैं चाहूंगी कि बीडीएल हमको मिल जाए 1150 के आसपास। आज ये 1340 पर है, थोड़ा सा ही वेट करना है, आ जाएगा। तो उस रेंज में आप बिल्कुल खरीदारी के बारे में व्यू बना करके चल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का ही, ट्रेडिंग का नहीं। स्टॉप लॉस जो हम यहाँ पे रखेंगे विपुल जी, सिर्फ 970 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे जैसे ही बाइंग ट्रिगर्ड हो जाए उसके बाद। एंड पोस्ट दैट जो टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन थोड़ी बड़ी रखेंगे, क्योंकि हम पेशेंस और रिस्क भी वैसे ही लेकर चल रहे हैं। तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पर 1650 से लेकर के 1800 का सेकंड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो प्राइस अलर्ट लगा लो कि जब ट्रिगर्ड हो तो आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि एक दिन या 1-2 दिन के लिए मौका मिलेगा वो एंट्री वाला, उसके बाद बाउंस हो जाएगा वापस से। सो दिस इज द व्यू। रही बात मिधानी में मेरा पॉजिटिव आउटलुक है। आज आपको मौका मिल रहा है, सुबह और सस्ता था ये, लगभग मेरे ख्याल से 353-56 के आसपास था, अभी 362 है। कुछ नहीं बदला खास, सिर्फ 1-2% का डिफरेंस आया है। यहाँ से लॉन्ग बन सकते हैं, जिन्होंने सुबह नहीं देखा अभी देख रहे हैं, आप लोग भी अगर कंसीडर करना चाहें। मिधानी मेटल्स में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन, इट्स अ मिक्स, मिश्र धातु निगम ही नाम ही नहीं है, ये मेटल्स और डिफेंस का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है, दोनों पर ही फोकस है। तो यहाँ पर 363, 62, 60 जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप इस रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ से जो टारगेट है 415, मिनिमम 410-15 क्लोजिंग बेस का एक टारगेट पकड़ के चलो आप। और दूसरा टारगेट मैं
बहुत बुलिश साउंड करना मे बी लग रहा होगा आपको, लेकिन कम से कम 415, 450 और 520-30 तक के टारगेट इसमें दिख जाएंगे आपको। और ये जो व्यू है ये 1 से 1.5 साल का है, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेट ठीक ठाक है और स्विंग मोमेंटम ट्रेड करने के लिए भी ठीक ठाक बेट ही है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर रखना है हमको 315 रुपए का, दैट्स इट। चल 315 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे राय बनाने की सलाह। और आगे बढ़ते हैं, एक हमारे साथ दर्शक भी ममता जी जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करूं उससे पहले आज काफ़ी सवाल सुजलॉन को लेकर के है, तो एक टिप्पणी आस्था मैम की सुजलॉन पे ज़रा ले लेते हैं। और हालांकि जो लोग सुबह का सेगमेंट देखेंगे भी और वो उनको राय मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आस्था मैम आपकी राय, इन्होंने 64 पे ले रखा है। उसके बाद ममता जी से बात करते हैं। ममता जी प्लान पे बने रहिएगा। तो आस्था मैम सुजलॉन देखिए 64 पे लिया हुआ है, चल रहा है 49। मेरे हिसाब से इसमें अभी एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए, क्योंकि आज तो एक अच्छी इसने तेजी दिखाई है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बेस इसने जो फॉर्म किया है अराउंड द लेवल ऑफ 44, 43, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो एक बार होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ, और वो स्टॉप लॉस आराम से यहाँ पे 43 के लेवल पे रखा जा सकता है। बने रहिए, और टारगेट जो इसमें सेट करेंगे वो तकरीबन अभी 54 का है।